वर्ग संक्रिया करने से पहले हम छोटी संख्याओं के वर्ग देख लेते हैं कि किस प्रकार से छोटी संख्याओं के वर्ग प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद में बड़ी संख्याओं के वर्ग प्राप्त करेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या मान लो 1 है, 1 का वर्ग होता है 1 × 1 बराबर 1। जैसे 2 का वर्ग होता है 2 × 2 बराबर 4। इसी प्रकार 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। इसके बाद में कहते हैं 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग होता है 169, 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, 17 का वर्ग होता है 289, 18 का वर्ग होता है 324, 18 का वर्ग होता है 324, 19 का वर्ग होता है 361 और 20 का वर्ग होता है 400। इस प्रकार ये छोटी छोटी संख्याएं हैं। इन छोटी संख्याओं का वर्ग हम याद रख सकते हैं। इनकी सहायता से हम आगे बड़ी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे। आइए वर्ग संक्रिया करना सीखते हैं कि किस प्रकार किसी संख्या का वर्ग ज्ञात किया जाता है। मान लो कोई संख्या है x, इसको उसी संख्या से गुणा करते हैं तो इसका वर्ग प्राप्त होता है इस प्रकार। जैसे मान लो कोई संख्या है 5 × 5 बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25। वैदिक विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करने के लिए दो सूत्र हैं। एक तो है सूत्र निकलम आधार विधि और सूत्र निकलम उपाधार विधि। तो सूत्र निकलम आधार कब लगानी है और सूत्र निकलम उपाधार विधि कब लगानी है। तो आधार विधि के लिए हम देखते हैं, जैसे मान लो हमारा आधार दे रखा है 10, 100 या 1000। आधार है 10, 100 या 1000। तो 10 के करीब की कोई संख्या हो, जैसे 9 हो, 8 हो, इससे बड़ी संख्या हो मान लो 11 है, 12 है, या 100 के करीब की कोई संख्या हो जैसे 90 है। इससे छोटी संख्या हो सकती है जैसे 98। बड़ी संख्या हो सकती है 101, 104। ये संख्याएं दे रखी हो तो हमें आधार विधि काम में लेनी है। दूसरी है उपाधार विधि। उपाधार विधि कब काम में लेनी है, जब आपको जो संख्या दे रखी है, जैसे दे रखी है 30 के करीब, 40 के करीब, 120 दे रखा है, मान लो 500 दे रखा है। तो 30 के करीब जैसे संख्या हो गई यहाँ पर 28 हो गई, 32 हो गई, या 40 के करीब की संख्या हो गई 41, 42, 120 के करीब की संख्या हो गई 125, 124, 500 के करीब की कोई संख्या हो गई 498, या फिर 510। तो इस प्रकार की संख्याओं को यहाँ पर हमें आधार विधि काम में लेनी है और इस प्रकार की संख्याओं के लिए हमें उपाधार विधि काम में लेनी है। आधार विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर सूत्र काम में लेना है। सूत्र है, जैसे कोई संख्या है
इसका हमें वर्ग याद करना है। तो संख्या का वर्ग बराबर होता है संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। दो भाग बनेंगे क्योंकि हम दो संख्याओं को गुणा करके वर्ग याद करते हैं, इसलिए हल याद करने के लिए हमें दो भाग बनाने हैं। इधर प्रथम भाग में लिखना है संख्या प्लस विचलन और दूसरे भाग में लिखना है विचलन का स्क्वायर। तो संख्या विचलन क्या होता है? विचलन वह संख्या होती है जो मतलब जो संख्या हमें दे रखी है वो आधार से कितना अधिक है या कितना कम है, उसे हम कहते हैं विचलन। विचलन ज्ञात करने का सूत्र होता है विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार। जैसे मान लो संख्या है 97, तो इसके लिए इसका आधार हो जाएगा 100, तो इसका विचलन आ जाएगा 97 माइनस 100, यानी 97 छोटी संख्या और माइनस की संख्या बड़ी, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा इसका विचलन। इसी प्रकार यदि मान लो कोई संख्या है इससे बड़ी है, मान लो इधर है 104, तो इसका आधार हो जाएगा इसके लिए 100, तो 104 का विचलन ज्ञात करना है 100 के लिए, 104 माइनस 100 बराबर आ जाएगा प्लस का 4। तो इस स्थिति में यहाँ पर विचलन बचेगा प्लस का, और इधर जब संख्या छोटी होती है आधार से तो माइनस का विचलन होता है, और जब संख्या बड़ी होती है आधार से तो प्लस में विचलन आता है। सबसे पहले सूत्र निकले, हम आधार विधि द्वारा हम वर्ग करना सीखते हैं कि किस प्रकार से वर्ग किया जाता है। यहाँ पर पहली संख्या है 17 और दूसरी संख्या है 98। इन दोनों संख्याओं का वर्ग हम निकाल रहे हैं आधार विधि से। तो आधार विधि से निकालने से पहले हमें यहाँ पर देखना है कि जो 17 है इसके लिए आधार कितना होगा। तो आधार हो जाएगा इसका, जो संख्या है वो 10 के करीब है, आधार हो जाएगा 10। फिर इसके लिए इसका विचलन ज्ञात करना है। विचलन होता है संख्या माइनस आधार, तो 17 माइनस 10 बराबर प्लस 7। तो यहाँ पर जो विचलन प्राप्त हुआ है वो प्लस में है, धनात्मक विचलन प्राप्त हुआ है। 17 का वर्ग बराबर, सूत्र लगाएंगे यहाँ पर आधार विधि का। सूत्र है हमारा संख्या प्लस विचलन स्लैश, इसे तिर्यक चिन्ह भी कहते हैं, विचलन स्क्वायर। संख्या प्लस विचलन और स्लैश में विचलन स्क्वायर। संख्या है हमारी 17 प्लस विचलन है प्लस में 7 स्लैश विचलन स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो 17 प्लस 7 हो गया 24 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब यहाँ पर हमने इनको सरल कर लिया। अब अंक देखते हैं। हमारे आधार में 1 0 है, तो जो दक्षिण पक्ष है इसमें केवल 1 अंक आना चाहिए। तो 49 में से जो 9 है वो तो इकाई का अंक है, उसे तो यहीं पर रखना है और इस 4 को आगे की संख्या में जोड़ देना है। तो ये 4 है आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो 24 प्लस 4 हो गया 28। अब यहाँ पर 1 अंक हो गया तो इसको लिख देंगे सीधा। तो 17 का वर्ग प्राप्त हो गया 289। इसी प्रकार हम 98 का वर्ग प्राप्त करेंगे आधार विधि के द्वारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले आधार। 98 के लिए आधार हो जाएगा 100, क्योंकि ये संख्या 100 के करीब है इसलिए इसका आधार हो जाएगा 100। फिर इसका विचलन ज्ञात करेंगे, तो विचलन बराबर होगा 98 माइनस 100। क्यों? क्योंकि विचलन का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार। संख्या है हमारी 98 और आधार है 100, तो 98 माइनस 100, 98 से घटाएंगे 100, 98 छोटी संख्या है, 100 माइनस की बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर विचलन आएगा माइनस का 2। यहाँ पर प्लस में विचलन आया था, यहाँ पर आया है माइनस में। तो अब माइनस की जो संख्या है या माइनस का विचलन है उसका वर्ग किस प्रकार करना है। संख्या है हमारी 98 का स्क्वायर बराबर, इसके सामने यहाँ पर लिखना है सूत्र संख्या प्लस विचलन स्लैश
विचलन स्क्वायर। ठीक है, तो संख्या है 98, संख्या लिख दिया आपका 98 प्लस विचलन है -2। इसके बाद में विचलन का स्क्वायर करना है, मतलब -2 का स्क्वायर। 98 इधर -2 है, बीच में प्लस का चिन्ह है लेकिन अंदर माइनस का चिन्ह है, तो ये प्लस और माइनस गुणा हो जाएगा माइनस। तो 98 में से घट जाएगा 2, 98 में से 2 घटा देंगे, यहाँ पर बच जाएगा 96। इधर -2 का वर्ग करना है, तो किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो वो धनात्मक प्राप्त होता है, तो -2 का वर्ग प्राप्त होगा यहाँ पर 4। इसको सरल करने के बाद में अंक देखते हैं। यहाँ पर आधार में यहाँ पर 2 जीरो है, तो दक्षिण पक्ष में यहाँ पर 2 अंक होने चाहिए। यहाँ पर केवल 1 अंक है, तो 2 अंक बनाने के लिए यहाँ पर आगे आपको एक जीरो लगानी है और 2 अंक बना देना है। अब 2 अंक हो गए, 2 अंक होने के बाद में हम इस स्लैश के चिन्ह को, तिरक चिन्ह को हटाकर संख्या को लिख देंगे। तो 98 का वर्ग प्राप्त हो गया 9604। इस प्रकार आधार विधि की सहायता से हम किसी भी संख्या का वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार उपाधार विधि काम में लेंगे। उपाधार विधि के लिए सूत्र होता है उपाधार विधि के लिए सूत्र होता है यहाँ पर संख्या का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। तो अंतर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो आधार विधि में हम जो सूत्र काम में लेते हैं, उपाधार विधि में केवल इस भाग में आपको उपाधार अंक से गुणा करना है। सेम उसी प्रकार इसको हल करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब यहाँ पर संख्या दे रखी है 23 और इधर रखा है 64। तो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो आधार से काफ़ी बड़ी है, तो हम यहाँ पर उपाधार विधि काम में लेंगे। तो उपाधार विधि किस प्रकार काम में लेनी है, सबसे पहले इधर देखते हैं। आधार 23 के लिए आधार हो जाएगा 10, फिर इसके लिए इसका उपाधार देखना पड़ेगा। 23 के लिए आधार हो जाएगा 10, इसका उपाधार हो जाएगा 20। तो 23 के लिए उपाधार हो गया 20। 20 को हम लिख सकते हैं इधर 2 × 10। जो 10 है वो तो है हमारा आधार, और जो 2 होता है इसे हम कहते हैं उपाधार अंक। आपको उपाधार अंक यहाँ पर 2 काम में लेना है। यहाँ पर उपाधार हो गया 20, तो इसके लिए विचलन ज्ञात करना है। तो विचलन हो जाएगा संख्या माइनस उपाधार। तो संख्या है 23 माइनस उपाधार है 20, तो विचलन बराबर आ गया प्लस का 3। अब हमें सूत्र लगाना है और उपाधार विधि से हल करना है। तो 23 का स्क्वायर बराबर, सूत्र है यहाँ पर उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन स्क्वायर। उपाधार अंक लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू संख्या है हमारी 23 प्लस विचलन है +3 स्लैश में विचलन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। आगे लिखते हैं 2 × 23 + 3 करेंगे 26, इधर 3 का स्क्वायर 9। तो 26 × 2 करेंगे 26 2 नहीं 52 9। यहाँ पर देखते हैं अंक, इधर आधार में 1 जीरो है, तो दक्षिण पक्ष में भी 1 अंक होना चाहिए। यहाँ पर केवल 1 अंक है, तो हम बीच में से तिर्यक चिन्ह को हटाकर स्लैश के चिन्ह को हटाकर लिख देंगे 529। तो 23 का स्क्वायर प्राप्त हो गया। इस प्रकार से 23 का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा 529। आगे देखते हैं 64 का स्क्वायर। तो 64 के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे आधार बराबर हो जाएगा 10। इसके बाद में इसका उपाधार देखना है।
उपाधार बराबर हो जाएगा 60। इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा उपाधार अंक और 10 हो जाएगा हमारा आधार। विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन बराबर हो जाएगा संख्या 64 माइनस उपाधार यानी 60 तो प्लस 4। सूत्र लिखेंगे। संख्या है हमारी 64 का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन ब्रैकेट बंद स्लैश विचलन का स्क्वायर। उपाधार अंक है यहाँ पर 6 तो 6 इंटू संख्या है 64 प्लस विचलन है प्लस 4 स्लैश में इधर विचलन का स्क्वायर यानी प्लस 4 का स्क्वायर। 6 इंटू 64 प्लस 4 करेंगे हो जाएगा 68 स्लैश इधर 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर होता है 16। गुणा कर लेंगे इसको। 68 इंटू 6 करेंगे 8 6 48 4 6 जगह 24 और 4 28 इधर 16। इसको सरल करने के बाद में इधर देखते हैं दक्षिण पक्ष में यहाँ पर 16 है। 16 में 2 अंक है। हमारे आधार में केवल एक 0 है तो यहाँ पर भी 1 अंक होना चाहिए। तो इधर 6 को इकाई के स्थान पर रखेंगे और जो 1 है इसको आगे जोड़ देंगे तो 288 प्लस 1 हो जाएगा 89। इधर रह जाएगा 6। अब इस तिर्यक चिन्ह को उठाकर संख्याओं को लिख देंगे। ये हो जाएगा 2896 64 का वर्ग। इस प्रकार हम उपाधार विधि की सहायता से किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए करते हैं हमारा अगला प्रश्न नंबर 4 वर्ग ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो 103 है इसके लिए आधार विधि काम में लेनी है या उपाधार विधि काम में लेनी है। 103 होता है 100 के करीब तो हमें आधार विधि द्वारा इसका वर्ग ज्ञात करना है। 103 के लिए आधार हो जाएगा यहाँ पर 100। फिर इसका विचलन ज्ञात करना है। विचलन है संख्या माइनस आधार बराबर संख्या है हमारी 103 माइनस आधार है 100। 103 माइनस 100 यहाँ पर विचलन आ गया 3 यानी प्लस का 3। तो एक तरफ तो हमें लिखनी है यहाँ पर इसकी संख्या 103 और इधर है इसका विचलन। यहाँ पर लिखना है इसका विचलन प्लस 3। एक लाइन खींचनी है बराबर का चिन्ह लगाकर। यहाँ पर हमें सूत्र लिखना है। सूत्र है हमारा संख्या प्लस विचलन इंटू संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। संख्या है हमारी 103 प्लस इसका विचलन है प्लस 3 स्लैश विचलन का स्क्वायर मतलब प्लस 3 का स्क्वायर। 103 प्लस 3 बराबर आ गया 106 और 3 का स्क्वायर 9। ये वाला जो पक्ष होता है इसे हम बोलते हैं वाम पक्ष। इस वाले पक्ष को बोलते हैं दक्षिण पक्ष। दक्षिण पक्ष में आधार में जितने 0 होते हैं उतने ही अंक यहाँ पर हम लिखते हैं। हमारे यहाँ पर दक्षिण पक्ष में केवल 1 अंक है, आधार में 2 0 है तो यहाँ पर भी हमें 2 अंक बनाने हैं। तो 2 अंक बनाने के लिए इस संख्या के आगे यहाँ पर लिखना है 0। 9 के आगे 0 लिखना है और हमें 2 अंक बनाने हैं। तो जब 2 अंक हो जाएं तो हम इस स्लैश के चिन्ह को हटा देंगे और संख्याओं को लिख देंगे 106 0 9।
तो इस प्रकार 103 का वर्ग आ गया 10,609। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी हमने 103 का वर्ग ज्ञात किया था, तो 103 जो संख्या थी वो आधार 100 से बड़ी थी। अब अगली संख्या है 95। ये 100 से छोटी संख्या है, तो 100 से छोटी संख्याओं के लिए हम किस प्रकार वर्ग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो 95 के लिए आधार लिखेंगे। आधार हो जाएगा 95 के लिए 100। फिर इसका विचलन ज्ञात करना है। विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार। संख्या है हमारी 95 माइनस 100। 95 में से घटाएंगे 100, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 5। तो अभी तो जो विचलन प्राप्त हुआ था वो बचा था प्लस में, अब विचलन है माइनस में। माइनस में जो संख्या है उसको हम किस प्रकार हल करेंगे, इसके लिए इधर देखते हैं। लिखते हैं संख्या, इसके सामने लिखेंगे इसका विचलन। संख्या है हमारी 95, इसका विचलन है माइनस का 5। एक लाइन खींचते हैं इसके नीचे। इसको हल करने के लिए यहाँ पर इसका सूत्र लिखते हैं। 95 का वर्ग बराबर 95 का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। तो संख्या है हमारी 95 प्लस विचलन लिखेंगे। विचलन है माइनस का 5, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया माइनस 5। विचलन का स्क्वायर यानी माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो 95 इधर प्लस, ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पर माइनस, बाहर है प्लस, ब्रैकेट के अंदर है माइनस। तो जब माइनस इंटू प्लस होगा तो गुणा करने पर आ जाएगा माइनस का, और इधर आ गया 5। फिर इधर हल करते हैं माइनस 5 का स्क्वायर। किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो वो धनात्मक प्राप्त होता है। तो माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। 95 में माइनस 5 घटा देंगे तो इधर मान आ जाएगा 90, और इधर आ गया 25। इसके बाद में इधर दक्षिण पक्ष में हम देखते हैं यहाँ पर 2 अंक है, आधार में भी 2 जीरो है। इसका मतलब हमें यहाँ पर बदलने की ज़रूरत नहीं है। इस रेस के चिन्ह को हटा देंगे और इधर लिख देंगे 90 25। इसका मतलब 95 का वर्ग आ गया हमारे पास में 9025। इस प्रकार हम 100 से छोटी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। बस यहाँ पर विचलन माइनस का आएगा, और माइनस के विचलन को किस प्रकार हल करना है वो अभी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार हम किसी भी ऋणात्मक संख्या यानी किसी भी 100 से छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। संख्या है 204। 204 का वर्ग ज्ञात करना है। सब यहाँ पर आधार हो जाएगा इसके लिए 100, लेकिन आधार से काफ़ी दूर है इसलिए इसका उपाधार मानना है, और उपाधार है इसका 200। यहाँ पर जो 204 है वो आधार से काफ़ी दूर है, तो इसके लिए इसका उपाधार मानना पड़ेगा। उपाधार हो जाएगा 200। 200 को हम लिख सकते हैं इधर 2 इंटू 100 के रूप में। तो ये जो 100 है ये तो है इसका आधार, और तो 2 है ये हो जाएगा इसका उपाधार अंक। आप पूछो कि ये उपाधार अंक क्या है, इसलिए मैंने ये बता दिया पहले ही। जो 200 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100। तो 2 यहाँ पर है उपाधार अंक, और जो 100 है वो है आधार। तो 204 का वर्ग ज्ञात करते हैं। इधर लिखेंगे इसकी संख्या और इसके सामने इसका विचलन। तो सबसे पहले विचलन भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार, लेकिन यहाँ पर हमने उपाधार ज्ञात किया है इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा संख्या माइनस उपाधार। संख्या है 204 माइनस उपाधार है 200, तो इसका विचलन हो जाएगा +4। ठीक है, तो संख्या तो हो जाएगी हमारी 204, इसके सामने इसका विचलन हो जाएगा प्लस में 4। नीचे एक लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद में
हमें यहाँ पर सूत्र लिखना है। सूत्र क्या है वो देखते हैं। अभी मैंने बताया था उपादार विधि से हम जब भी संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे तो 204 का वर्ग बराबर उपादार अंक ब्रैकेट में संख्या प्लस विचलन ब्रैकेट बंद स्लैश विचलन स्क्वायर। उपादार अंक है यहाँ पर 2, तो 2 इंटू संख्या है 204 प्लस विचलन है इसका प्लस में 4 स्लैश में विचलन स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। हल कर लेते हैं आगे इसको। 2 इंटू 204 प्लस 4 ये हो गया 208 स्लैश 4 का स्क्वायर 16। 2 इंटू 208 तो 8 दूनी 16 2 दूनी 4 मतलब 416। इधर 16। इधर दक्षिण पक्ष में देखते हैं हमारे 2 अंक है, आधार में भी 2 जीरो, इसलिए इसको बदलने की जरूरत नहीं है। इसको लिख देंगे सीधा, स्लैश का चिन्ह हटा देंगे। 2 416 और ये 16। इसका मतलब 204 का वर्ग हमारे पास में आ गया 41,616। इस प्रकार किसी भी संख्या का हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं 225 का वर्ग। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 225 के लिए आधार क्या होगा। हम आधार लिखते हैं यहाँ पर, आधार हो जाएगा 100। फिर इसके लिए हमें मानना है इसका उपाधार, उपाधार हो जाएगा 200 क्योंकि ये जो संख्या है वो 200 के अधिक करीब है। फिर इधर देखते हैं उपाधार को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100 के रूप में। तो जो 2 है इसको हम कहते हैं उपाधार अंक और जो 100 है ये है हमारा आधार। चलिए आगे हल करते हैं। तो हल करने के लिए इधर लिखेंगे संख्या और इसके सामने लिखेंगे इसका विचलन। तो सबसे पहले इधर विचलन भी ज्ञात कर लेते हैं। विचलन बराबर हो जाएगा संख्या माइनस उपादार। संख्या है हमारी 225 माइनस उपादार है 200। 225 में घटाएंगे तो इधर बचेगा 25 प्लस का, तो विचलन आ गया प्लस का 25। इधर संख्या लिखते हैं 225, इसके सामने लिख देंगे इसका विचलन प्लस में 25। एक लाइन खींचेंगे, लाइन के नीचे लिखना है इसका सूत्र। तो उपादार विधि द्वारा हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र होता है, ऐसे यहाँ पर लिख रहे हैं 225 का वर्ग बराबर उपादार अंक ब्रैकेट के अंदर संख्या प्लस विचलन इंटू स्लैश विचलन स्क्वायर। तो उपादार अंक कितना है यहाँ पर 2, उपादार अंक की जगह लिख दिया 2 इंटू संख्या है 225 प्लस विचलन है 25 स्लैश में विचलन का स्क्वायर यानी 225 का स्क्वायर। 2 इंटू 225 प्लस 25 ये हो गया 250 और 25 का स्क्वायर 625। गुणा कर लेंगे 250 इंटू 2 बराबर में आ गया 500 और इधर 625। अब हमारे दक्षिण पक्ष में देखते हैं, इधर है 3 अंक और जो आधार है उसमें केवल 2 जीरो है, यहाँ पर हो गए 3 अंक। तो जब आधार में 2 जीरो है तो यहाँ पर भी 2 ही अंक आएंगे, तो 25 तो यहीं पर रह जाएगा। इसके आगे जो 6 इस अंक को आगे अगले वाले पक्ष में भेज देंगे, तो यहाँ से 6 इधर आगे जुड़ जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 6 और यहाँ पर रह जाएगा 25। तो 506
और इधर 25। अब इस लेस के चिन्ह को हटा देंगे और संख्या को लिख देंगे। हमारी संख्या आ गई 506 और ये 25, यानी 225 का वर्ग प्राप्त हो गया 50,625। इस प्रकार हम इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं।